दोस्तों, मेरा एक दोस्त 20 लाख के कर्जे में था। वो किस तरह से बाहर आया है, इसके बारे में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आप भी समझेंगे कि आपको जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी है, कर्जा हो गया है, कैसे इनसे बाहर निकलेंगे, क्या इनका कोई सॉल्यूशन है। तो जिस कहानी को मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं और ये सॉल्यूशन हमारे आसपास ही हैं। हम अपने जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स को दुश्मन समझते हैं, तो क्या वास्तव में ये प्रॉब्लम्स दुश्मन होती हैं या इनसे हमारा जीवन बेहतर होता है। आज के लिए हम इतना ही बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। दोस्तों, ये बात तब की है कि जब मैं साउथ एक्स के ऑफिस में बैठता था करीब 25 साल पहले। मेरे ऑफिस में मेरा एक दोस्त आया और आके कहता है, अनिल भाई, मैं बड़ा बर्बाद हो गया, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, भगवान ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया। मैंने, भगवान ने साथ नहीं दिया तो कहाँ साथ नहीं दिया, ज़रा मुझे समझा दोगे भैया कि ये भगवान कहाँ आपके साथ पार्टनर था और कहाँ नहीं था। बोला, नहीं मैं तो देखो मंदिर जाता था, करोल बाग में एक बड़े फेमस मंदिर है, वहाँ जाके पूरे सफाई करता था, सब जी जान से लगा रहता था, लेकिन मेरे को मंदिर से बाहर कर दिया गया और मेरा बिजनेस चौपट हो गया। मेरे बैंक में पैसे नहीं हैं, उल्टा 20 लाख का कर्जा है और मेरी फैक्ट्री भी नहीं चल रही है, तो बताओ मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, ये बात तो मैं मान ली आपकी बात कि भगवान ने आपके साथ में कोई ऐसा फेवर नहीं कर रहे हैं कि जिससे आपकी फैक्ट्री चले, पर इसमें भगवान का क्या दोष है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो वो बस कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो प्रॉब्लम में था, इसलिए वो किसी ना किसी को ब्लेम कर रहा था। तो उसने भगवान को ही ब्लेम कर दिया सीधा। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई। मैंने कहा, देखो दोस्त, बात यह है कि आज आपकी मैं पैसे से भले ही मदद नहीं कर पाऊँ, पर जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी आपका ये पूरा बिजनेस को चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, अगर आप इस कहानी को ढंग से समझ पाते हो तो उसने, हाँ भाई, तो आप कहानी सुनाइए, देखो मैं सुनना चाहता हूँ कि कहानी है क्या। दोस्तों, मैंने इस बात के ऊपर में, इस कहानी के ऊपर में अपनी किताब लिखी थी, द अल्टीमेट ट्रुथ, यानी आखिरी सच। ये करीब 2005 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप प्रॉब्लम को समझ पाएँ। जो हमारे लाइफ में मुसीबत आती है उसका अर्थ क्या है, भगवान हमसे चाहता क्या है, क्यों हमें प्रॉब्लम देता है, क्यों हमें दुख देता है, वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो देखिए, जब भगवान पूरी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनकी लेबोरेटरी में सारे जीव जंतुओं का बिल्कुल परीक्षण चल रहा था कि ये डेवलपिंग स्टेज में थे कि इनको क्या क्या दिया जाए, क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ये अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी पाए। तो भगवान ने क्या करा कि एक और अजीब सा प्राणी बना दिया जिसका नाम था इंसान। ये इंसान क्यों अजीब था ये बता देता हूँ। बाकी सब प्राणी तो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये जो प्राणी था इंसान, ये मांस के ढेर की तरह पड़ा हुआ था लेबोरेटरी में, वह रेंगता रहता था इधर उधर। तो भगवान ने उसको पैर दे दिए, उसको हाथ दे दिए, तो फिर भी वो क्या कर रहा था कि कुछ नहीं करता था, वही पड़ा रहता था, आराम करता था, क्योंकि उसके पास में कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो कुछ करे। भगवान ने एक और काम किया बड़ा अजीब सा, कि सब प्राणियों को आंखें दे दी। वो आंखें इसलिए दे दी थी कि भगवान देख सकें कि ये लोग जा कर रहे हैं। तो जो हमें आंखें मिली हैं, ये इनके जरिए भगवान देखता है कि हम करते क्या है। तो चलिए इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूं कि जब इंसान पड़ा हुआ था तो भगवान को समझ में आया कि ये क्यों पड़ा हुआ है। भगवान ने उसको एक प्रॉब्लम दी जिसका नाम है भूख, हंगर। जब इंसान को भूख लगी तो बहुत परेशान हो गया, भगवान से कंप्लेन करने लगा कि भगवान देखो, मैं आज बहुत परेशान हूँ, मेरे को तो पेट दर्द कर रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, देखो बहुत कुछ है, लेकिन तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो, तुम्हारे आसपास ही बहुत कुछ है। इंसान ने कहा, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है आसपास में। कहता, ये खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो, पेड़ को? कहते, हाँ पेड़ है, लाल लाल कुछ लटका हुआ है, तो यही तो तुम्हारा भोजन है, तुम जाओ वहाँ पे, जा करके देखो कि वो पेड़ पे जो फल लटका है वो कैसा है। तो इंसान ने कहा, मैं जाऊँगा कैसे वहाँ पे? तो बोला, भैया तुमको ये जो पैर दिए है ना, ये जो तुम देख रहे हो नीचे, ये तुम्हारे चलने के लिए दिए हैं,
तुम यहाँ से चल के जाओगे और वहाँ जाके पेड़ से फल तोड़ोगे। इंसान जाता है मजबूरी में, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाह रहा था, वो बहानेबाजी कर रहा था बहुत सारी कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता, परंतु चूंकि अब मजबूरी पड़ गई थी कि खाने को तो भगवान दे नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है, बस अब तुम जाकर खुद ही करो, मैं तुम्हारे यहाँ लाकर तुम्हारे मुंह में नहीं डालूंगा मैं। तो इंसान क्या करता है, जाता है पेड़ के पास। अब फिर नई प्रॉब्लम उसके लिए कि फल ऊंचे थे, वो तोड़ नहीं पा रहा था। कहता है मैं तोड़ूंगा कैसे, मेरा तो मुंह नहीं जा रहा वहां तक। बोला मुंह नहीं ले जाना, ये हाथ दिए हैं, हाथ से तोड़ना है और मुंह में डालना है। तो इंसान को समझ में आ गया कि आपको चलेगा नहीं, तो इसलिए उसने तोड़े फल को खाया। बहुत मीठे थे, मजा आया उसको। तो भगवान से कहता है कि भगवान थैंक यू, आपने बहुत अच्छा फल तो दे दिए, लेकिन अब मुझे प्यास लगी है। कहता है यार आपको कुछ समझ नहीं आ रही बात, आपकी जो जरूरत की चीज है वो सब यहीं पे है। देखो नदी बह रही है, नदी में जो पानी बह रहा है वो पीने के लिए है, तो जाओ पानी पियो ना। तो इंसान जाता है, पानी पीता है। तो अब इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो भगवान ने प्रॉब्लम दी है उसके सॉल्यूशन आसपास दिए हैं। लेकिन सारे प्राणी वो सब खा पी के पड़े हुए थे, कोई हिल नहीं रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। बस भूख थी तो इसलिए खा लेते थे पास में, फिर बैठ जाते चुपचाप। तो भगवान को समझ में आया कि अगर इनको प्रॉब्लम लगातार नहीं दी तो ये हिलने वाले नहीं हैं, इनको प्रॉब्लम बार बार देते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको सुनाई और अपने दोस्त को भी सुनाई थी। तो दोस्त ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि मुझे शायद अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, मेरे को मैसेज बिल्कुल क्लियर मिल गया है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसपास ही है। तो वो दोस्त चला गया और 2 साल बाद आता है और आ करके कहता है अनिल भाई थैंक यू सो मच। मैं बोला भाई अब क्या हो गया यार, किस बात का थैंक यू। कहने लगा जब मैं आपके पास लास्ट टाइम आया था तो मैं 20 लाख के कर्जे में था, आज मैं 20 लाख के प्रॉफिट में हूँ, फैक्ट्री भी मेरी हो गई, काम भी चल रहा है बढ़िया और मजे में हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या चमत्कार हुआ भाई। कहता है कि देखो चमत्कार तो ये था कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ तो मैं खुद था, मैं ही आलसी पड़ा रहता था, मैं ही हिलता डुलता नहीं था, मैं लोगों से मिलता नहीं था, मैं अपनी फैक्ट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं लगा था और कामों में, भंडारे कर रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ और कुछ बहुत सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो सेवा मुझे अपनी फैक्ट्री की करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा था मैं। जब मैंने अपने पे ध्यान दिया, फैक्ट्री पे ध्यान दिया, तो सब चीज़ें बदल गई। तो सॉल्यूशन वहीं थे मेरी प्रॉब्लम के और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसलिए मैं आपको थैंक्स देने आया। मैंने भाई मज़ा आ गया सुन के आपकी बात कि आपको मेरी कहानी से कुछ फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों ये कहानी तो मैंने उसको सुनाई थी और उसको कुछ फ़ायदा हुआ था, आपको भी फ़ायदा होगा। आपको क्या करना है, आप प्रॉब्लम में पड़ते हो, आप अपनी प्रॉब्लम का कहाँ सोल्यूशन ढूंढते हो कि आप जो अपनी गलतियां हैं उसको जस्टिफाई करने लगते हो कि मैं काम क्यों करूं, किस लिए करूं, किसके लिए करूं। और फिर आप रोने बैठ जाते हो कि देखो देश की आबादी इतनी बड़ी है तो मैं उस आबादी में कैसे सरवाइव करूंगा, मेरे तो हालत ही खराब है, देश में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपको हर जगह प्रॉब्लम नजर आती है, आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं रहे हो। सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप ढूंढना ही नहीं चाहते हो। ना आप अपने स्किल को बढ़ा रहे हो, ना आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिससे कि आपको कोई काम मिले। हर किसी के लिए काम है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगी। आप अपनी वैल्यू क्रिएट करे बिना आप चाहते हो कि लोग आपसे कोई बात करें, कोई आपको सर्विसेज दें, कोई आपसे सामान खरीदें, तो क्यों देंगे आपको। अब देखिए आपकी बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, मॉल के अंदर दुकानें हैं, मार्केट में दुकानें हैं। एक नई प्रॉब्लम आई है जिसको कहते हैं क्विक कॉमर्स। पहले तो अमेजोन था, अब आ गया कि 8 मिनट में डिलीवरी ले लो। तो भैया जब लोगों के घर में सामान 8 मिनट में 10 मिनट में आ जाएगा और सस्ता सामान आएगा, अच्छा सामान आएगा, ब्रांडेड सामान आएगा, कोई मिलावट नहीं है, तो क्यों नहीं लेंगे। क्यों दुकान के पास आकर के वो आपकी बातें सुनेंगे, आपके यहाँ लाइन लगेंगे और उसके बाद सामान लेंगे।
तो दोस्तों अब टाइम आ गया है बदलाव का। अगर आप बदलाव नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कोई आपको बदल देगा, आपकी जगह ले लेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो तरीके हैं, उनमें बदलाव कीजिए। आप तो अपने एरिया को बहुत अच्छे से जानते हो, आपसे ज़्यादा अच्छा एरिया तो कोई जानता ही नहीं होगा। आप तो लोगों को भी जानते हो। तो आपको करना यह है कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको वो सर्विसेज आप खुद प्रोवाइड कर दो जो दूसरी कंपनीज दे रही हैं उनको। आप तो उनको उधार भी दे सकते हो, आप तो उनको डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? तो ये आपको तय करना है कि बिजनेस बंद करके जाना है या अपने आप को बदलना है। प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास ही हैं, कहीं और नहीं है। तो ये गॉड का मैसेज है कि अगर प्रॉब्लम दी है तो उनके सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।